तो आज से करीब 1 साल पहले की बात है। 22 मार्च, जब जनता कर्फ्यू लगा हुआ था। कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था लोगों को, किया तो क्या किया जाए यार। तो माहौल कुछ ऐसा था कि मैं उस समय था रिटेल में, जियो रिटेल में जॉब करता था मैं। और रिटेल फील्ड में जहाँ तक पता है कि छुट्टी के नाम पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो एक अंदर से खुशी भी हो रही थी कि यार चलो अब इतनी जल्दी जॉब से तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ी ना पता था लोगों को कि 3-3 महीने तक, 4 महीने तक सब कुछ एकदम से बंद रहने वाला है। ऐसा तो बिल्कुल सोचा नहीं था। मैं कहा चलो अब कुछ दिन तो सुकून रहेंगे, घर पे आराम से बैठेंगे। तो ये सोच के अंदर ही अंदर बहुत सारी खुशियाँ भी आ गई थी कि यार चलो अब स्टोर थोड़ा दिन के लिए बंद रहेगा। तो अचानक से करीब 21 या 20 तारीख की बात है, हमारे यहाँ पे हमारे स्टोर पे आ गए बीएमसी वाले कि स्टोर बंद कर दीजिए, अभी सब बंद करना है, धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा, स्ट्रिक्टली हो रहा है रूल्स। तो हम लोग स्टोर बंद करके आ गए घर पे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, खुशी खुशी आ गए। तो 3-4 दिन तो सुकून था, बट फिर उसके बाद 24-25 से हम लोग के पास कॉलिंग का डेटा आने लगा और हम लोग का वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। तो हम लोग का जो फ़ोन से ही सारा काम होता था, चलो वो भी ठीक था, मतलब सैलरी आ ही रही है यार, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। बट मार्च ख़त्म हो गया, वापस से फिर मोदी जी आ गए और बोले कि नहीं भाई अब तो लॉकडाउन और बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा अभी। फिर लग गया लॉकडाउन। तो लॉकडाउन का जो शेड्यूल था और जो जो चीज़ें थी वो भुलाए नहीं भूलती। मतलब सुबह उठो, सुबह 9 बजे लॉगिन करो, नाश्ता वगैरह किए, 9 बजे से लॉगिन करके 2 बजे तक काम किया, 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक, फिर वापस काम किया और शाम को एंजॉय। मतलब लाइफ ऐसी हो गई थी कि खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, बस यही था और कुछ भी नहीं था। हमारा तो फिर भी सही चल रहा था, लेकिन वहीं एक दूसरी जगह देखा जा रहा था, जो लोअर फैमिली, मतलब जो लोअर लोग रहते हैं, मतलब जिनका काम ही होता है कुएं में से पानी निकाल के पीना, रोज कुआं खोदना और पानी पीना, वैसा जो कहावत है, वो लोग सरवाइव करने में वो लोग को बेचारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस बीच बहुत सारी संस्थाएं खुल के आई जिन्होंने हेल्प किया लोगों का, अनाज प्रोवाइड करवाया, खाना प्रोवाइड करवाया। तो इस बीच हमारे जो यूपी बिहार के मैक्सिमम लोग थे, वो लोग तो बेचारे एकदम ही मतलब असहाय हो गए थे कि किया तो किया क्या जाए। तो वो लोग बेचारे 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर पैदल ही निकल रहे थे, कोई कोई साइकिल से निकल रहा था। देख के बहुत बुरा लग रहा था यार कि मतलब क्या चीज़ें हो गई, क्या हो गया है। तब एक साइड अगर हम अपनी बात करें तो हम तो खुश थे कि चलो घर पे बैठे हुए हैं, सब कुछ चल रहा है सही से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग का क्या? मैं चाह के भी उस टाइम पे शायद इतना कुछ मदद नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरे 2-3 फ्रेंड्स जो थे, वो लोगों ने जो कुछ लोगों को अनाज वगैरह प्रोवाइड कराया था, कुछ हेल्प की थी, तो मैंने भी थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा हेल्प कर दिया था। नॉट टू मच, बट थोड़ा बहुत कर दिया था मैंने भी। तो वो एक चीज़ मैंने कर दी थी। बाकी बहुत बुरा लग रहा था कि यार सब लोग ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं, केसेस भी इंक्रीज हो रहे थे। तो ये जो टाइम था हमारे लिए बहुत ही टफ था। हमारा कहीं आना जाना सब दुश्वार हो गया था। कुछ चीज़ें देख के तो मतलब इतनी हंसी आती थी कि मतलब कोई निकलता था बाहर और पुलिस तो डंडा ही मारती थी, और पुलिस कहाँ डंडा मारती थी वो तो आपको अच्छे लोगों को अच्छे से ही पता है। मतलब आप बहाना भी नहीं मार सकते पुलिस से कि हाँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जा रहा हूँ। नहीं भी जाना तो भाई नहीं जाना है, ऐसा हो गया था। लिटरली भगवान की कृपा से मैं आज तक पुलिस के डंडे से बचा रहा। लिटरली एक बार डंडा खाते खाते बच गया मैं, ऐसे रास्ते में। मेरा करीब, हाँ बोल सकते हैं, मतलब मार्च में या हाँ मई में
मई में जो है, मई 24-25 को मेरा ओपन हो गया था सब कुछ, स्टोर्स वगैरह। लॉकडाउन तभी भी था, लेकिन क्या टेलीकॉम था हम लोग का, तो हम लोग को परमिशन मिल गया था ओपन करने का, तो ओपन हो गया था। तो लिटरली मेरा भाई आया था, बिग ब्रदर, और हम यहाँ पे रोड पे खड़े के बात कर रहे थे बिना मास्क के। पुलिस की गाड़ी अचानक से आ गई और डंडा लेके जो भगाई, हम लोग भागे घर में जोर से और दरवाज़ा बंद कर लिए। नहीं तो वही एक टाइम था जिस टाइम पे मुझे लगा भाई अब लाल होने वाली है, लेकिन लाल नहीं हुई। तो यही कुछ इंसिडेंट्स थे। बाकी इस लॉकडाउन ने क्या सिखाया, सिखाया तो बहुत कुछ है यार, सिखाया तो बहुत कुछ है लॉकडाउन ने। इस लॉकडाउन ने ये सिखाया कि आप लोगों में जो आप करना चाहते हैं वो कीजिए और उसमें स्थिरता लाइए। स्थिरता का मतलब हो गया कि मतलब कीजिए तो इस तरह से कीजिए कि आप किसी भी सिचुएशन में उसको कर पाए, सरवाइव कर पाए। मेन तो सरवाइव कर पाए, काम तो जो करता है वो करता ही है। यही सब चीज़ें थी। जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात है, लोगों ने प्रॉब्लम्स बहुत झेले यार, बहुत ज़्यादा ही झेले। ऐसा टाइम भगवान ना करे कभी आए इस समय भारत में, कभी जो भी ये टाइम आया था। लोगों के जॉब चले गए, इवन मेरे एक फ्रेंड का भी जॉब चला गया था बेचारे का। सरवाइव करना बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन फिर भी हम लड़े और आगे बढ़े। और एक्चुअली यही हिंदुस्तान में यही एक खास बात है कि हम हर सिचुएशन को में ढल जाते हैं, प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वही चीज़ हम लोगों को स्ट्रांग बनाती है। अगर लॉकडाउन में कुछ संस्थाएं नहीं निकली होती, अगर हेल्प नहीं, तो कितने लोग ही भूखे प्यासे क्या क्या रहते। सबसे पहले तो थैंक यू वो सभी संस्थाओं का जो संस्थाओं ने गरीब लोगों की मदद की, सब लोगों को फूड्स प्रोवाइड किए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो बाकी आज पूरा 1 साल हो गया, तो सोचा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं जो बीता वो सब। बाकी लॉकडाउन का बात करें तो अभी भी वैसे ही कुछ हाल है, मास्क लगा के बाहर जाना ही है। लेकिन अभी भी फिलहाल केसेस तो कम नहीं हो रहे, तो आप लोगों को प्लीज़ एक हाथ जोड़ के विनती है कि अब जब बाहर जाते हैं तो प्लीज़ मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो पता नहीं, लेकिन जितना हो सके थोड़ा गैप बना के रखिए, क्योंकि क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड कब ऐसा कदम पे आ जाए, आपके घर के पास आ जाए, आपको थोड़ी पता चलेगा कि मैं आऊँ क्या, ऐसा थोड़ी बोलेगा वो, बस वो आ जाएगा। तो यही था वीडियो में। बाकी अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसी ऐसी मेमोरीज थी। और कैरम वगैरह भी खेलते ही होंगे आप। मैंने वो शायद वीडियो में बोला नहीं, मैंने कैरम वगैरह भी खेलते थे हम लोग काफ़ी। क्या ही समय था वो। लेकिन भगवान ना करे वैसा कभी समय भी आए। नहीं खेलना भाई कैरम, नहीं पीना चाय 10 बार, नहीं, आराम से ज़िंदगी काटनी। आराम से ज़िंदगी काटने लगेंगे तो एकदम चींटी की चाल चलने लगेंगे। चींटी की चाल नहीं चलनी, अपने को घोड़े की तरह भागना है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।